हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3.2। अपना जो थर्ड चैप्टर है उसका फोर्थ लेक्चर होने जा रहा है। आज 3.1 को हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, 3.2 को। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने बिना किसी देरी के अपना 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। Solve the following pairs of linear equation by the substitution method। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको 3 मेथड बताए थे इनको सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ग्राफिकल मेथड अपन ने 3.1 में यूज किया, मतलब फर्स्ट चैप्टर में, एक्सरसाइज फर्स्ट में यूज किया। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व होंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस में y इक्वल टू में 14 एंड x माइनस में y इक्वल टू में 40। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि किसी चीज को क्या करना, किसी दूसरे के रूप में बदल देना। जैसे आजकल आईपीएल में सब्स्टिट्यूट प्लेयर खिलाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने 11 में प्लेयर्स में से किसी एक को बाहर भेज देते हैं और दूसरे को अंदर ले लिया करते हैं, होता है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ x और y की वैल्यूज को क्या करेंगे, इन्हीं के रूप में चेंज करेंगे। कैसे, देखो मैंने लिखा बाई इक्वेशन फर्स्ट x प्लस में 14 x प्लस में y इज इक्वल टू 14। यहां से मैं x की वैल्यू क्या निकालूंगा, y को उधर भेज देता हूं। सो x इज इक्वल टू 14 सब्ट्रैक्शन y। इधर गया y तो नेगेटिव हो गया। अब यहां देखो हमारे पास में क्या बन गया, ये इक्वेशन थर्ड निकल के आई, इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई और ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हमने x की वैल्यू निकाली है कुछ। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेंगे। तो यहां से लिखते हैं वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू को क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। कैसे, देखो x माइनस में y इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस y, 14 माइनस में y एंड माइनस का y इज इक्वल टू 14। अब देखो यहां से इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो नेगेटिव का y और नेगेटिव का y इज इक्वल टू 40। यहां देखो बेटा, ये नेगेटिव सेम साइन के केस में हम एडिशन करते हैं। मैंने बार बार बोला है ये बात। तो नेगेटिव का कितना आ जाएगा, 2y। इसको हम उधर भेजेंगे तो नेगेटिव का बन जाएगा। तो 14 सब्ट्रैक्ट 14 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। तो यहां से लिखते हैं 2y इक्वल टू में 0। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू में 0, y में नेगेटिव 2, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास में, 0। अब y की वैल्यू 0 निकल के आ गई तो x की हम निकाल सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ y पुट इन थर्ड इक्वेशन। कि y की वैल्यू क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस y। अब y की वैल्यू कितनी है, 0। सो x इज इक्वल टू 14 माइनस 0। x कितना निकल के आ गया मेरे पास में, 14। x कितना निकल के आया, 14। अब यहां देखो ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई, और ये दोनों तो हमें निकालना था। इजी है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सारे क्वेश्चन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं। इसके 3 एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया, ग्राफिकल मेथड से यूज किया, सॉल्व किया सारे क्वेश्चन। अब इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे, उन क्वेश्चंस को हम किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा ही आसान है, कैलकुलेशन भी इतनी ज्यादा होती नहीं है, ना कुछ सोचना है, सब कुछ सामने दे रखा होता है, आसानी से सारी चीजें हो जाती हैं। यहां लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट s माइनस में t इक्वल टू में 3। अब इस t को बेटा उधर भेज देंगे तो s की वैल्यू निकल के आ जाएगी, s इक्वल टू में 3, ये दे जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, सो प्लस में t। अब ये s की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, s की वैल्यू निकल के आ गई तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन थर्ड हो गया हमारा, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट। तो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ x, सॉरी x नहीं है s, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सो s बाई में 3 प्लस में t बाई में 2 इक्वल टू 6। अब s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस में t, तो उसको यहां लिख देते हैं, 3 प्लस में t बाई में 3 प्लस में t बाई में 2 इज इक्वल टू 16। यहां हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया, 6। 3 का डिवाइड किया 6 में, 2 टाइम हुआ, 2 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, 3 प्लस में t प्लस 2 का इसमें डिवाइड किया, कितने टाइम हुआ, 3 टाइम, 3 को t से मल्टीप्लाई किया तो 3t इक्वल टू में 16। आगे यहां सोल्व कर लेते हैं। देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, देखो इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2t और ये प्लस में 3t बाई में 6 और इक्वल टू में 16। अब ये 16 इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस में ये कितना हुआ, 5t इक्वल टू में 96। ओके डन। अब ये उधर जाके इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5t इक्वल टू में 96 सब्ट्रैक्ट 6, दोनों में कितना आ जाएगा, 5t इक्वल टू में 90। तो यहां से t की वैल्यू निकल के आ गई, t इसके डिवाइड में आ जाएगा, 90 बाई में 5, काट पीट मचाए, कितना आ गया, 18। तो t कितना आया, 18। अब t की वैल्यू आ गई तो t की वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो s की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ t पुट इन इक्वेशन थर्ड, s इक्वल टू में 3 प्लस में t कितना है, 18 और ये इक्वल टू में s कितना हो गया, s इक्वल टू में 21। तो s की वैल्यू निकल के आ गई और ये t की वैल्यू निकल के आ गई। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखो। अब अपने बेस पे भी सोल्व करने की कोशिश करो, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो तो समझ में आ ही रही है ना।
तो कुछ अपना भी दिमाग चलाने की कोशिश करो। 3x थर्ड इक्वेशन माइनस में y इक्वल टू में 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू में 9। तो लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, इसको इधर भेजेंगे, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। सो 3x इक्वल टू में 3 माइनस में प्लस में 5 एंड x इज इक्वल टू, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 प्लस में y बाई में 3। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास में, 3 प्लस y बाई 3। सो ये थर्ड इक्वेशन बन गई हमारी। तो लिखेंगे यहां से वैल्यू ऑफ x पुट इन सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस में 3y इक्वल टू में 9। x की वैल्यू क्या है, ये रही 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस में y बाई में 3 नेगेटिव y 3y इक्वल टू में 9। देखो ये दोनों आपस में कट रहे हैं, कितने टाइम कटाइए, 3 टाइम। अब 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 9, इससे किया प्लस में 3y, सब्ट्रैक्शन ये 3y और इधर ये 9। ये तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, यहाँ तो y बचेगा ही नहीं, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा ना मैंने। एक बार मैं क्वेश्चन चेक करूँ क्या। 3x माइनस वाई उधर गया, ये पॉजिटिव का हुआ और ये नेगेटिव का है। सेकेंड इक्वेशन बिल्कुल सही है। अरे रे रे रे, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत कर दिया यहाँ पे। बिना मल्टीप्लाई किए हमने 3 और ये 9। लो जी आगे करते हैं, पहले इसको सोल्व। ये ब्रैकेट खोल लेंगे बेटा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, ये 27 प्लस में 9y बाई में 3 और ये 3y इक्वल टू में 9। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो यहां से करते हैं एलसीएम लेके सोल्व। इन दोनों का इस पे बाई पे 1 लगा लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास में, 3 आ गया। तो ये कितना आ गया, 27 प्लस में 9y और ये 3y, सॉरी ये 9y और इक्वल टू में ये 9। अरे ये क्या हुआ, ये तो फिर से वही है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ, क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकता है। देखो बेटा ये लिखा, अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 27। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आ गया इधर भी 27। अब यहां देखिए क्या देखोगे, इधर देखो बेटा, वेरिएबल आपस में दोनों कट गए, वेरिएबल्स जो दोनों थे वो कट गए और अपनी कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गई, इक्वल इक्वल आ गई। तो ऐसा केस में याद रखेगा, जब कभी भी वेरिएबल कट के कांस्टेंट वैल्यूज इक्वल इक्वल आ जाएं, तो उसमें हमारे पास में क्या बनते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट solution of this equation. ऐसे केस में क्या बनते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं, इस बात को याद रखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी फोर्थ। गर्मी भी बहुत भयंकर हो रखी है, सर्दी तेज पड़ती है, गर्मी भी बहुत तेज पड़ती है, क्या करें बताओ। ऊपर से पसीने और आते हैं, गर्मी में कुछ खा भी नहीं सकते, कुछ पहन नहीं सकते, कोई काम हो ही नहीं पाता ढंग का सा, गर्मी में तो बहुत भयंकर लगता है। 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू में कितना है 1.3 एंड 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल टू में कितना आ गया 2.3। ये हमारी दोनों इक्वेशन हो गई, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो यहां लिखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू में 1.3। देखो इसको उधर भेज देते हैं, तो 0.2x प्लस में 0.3, सॉरी इसको तो उधर भेज दिया ना, इक्वल टू में 1.3 माइनस 0.3y, और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस में 0.3y, बाई में कौन आ गया 0.2। डन है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब यहां लिखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अरे सेकेंड इक्वेशन क्या है अपनी, 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल टू में 2.3। इसको हम यहां लिखेंगे तो 0.4 मल्टीप्लाई कहा गया 1.3 0.3y बाई में 0.2 एंड सब्ट्रैक्शन 0.5y इक्वल टू में 2.3। देखो यहां से ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कितने टाइम 2 टाइम। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, तो इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.6 सब्ट्रैक्शन 0.6y, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.5y इक्वल टू में 2.3। इसको इधर भेज देंगे एंड ये भी नेगेटिव का ये भी नेगेटिव, दोनों एडिशन हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.1y इक्वल टू में उधर जाएगा 2.3 माइनस 2.6, और ये भी किसका नेगेटिव का। अब यहां से करते हैं आगे, देखो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बच जाएगा 0.3, वो भी किसका नेगेटिव का, और ये नेगेटिव का 1.1y, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.3 बाई में 1.1। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 बाई में 11, 3 बाई में 11 हो गया। देखो इसको इधर भेज दिया तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट और 3 बच गया, ठीक है जी। अब y की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई, तो हम यहां लिखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ
वाई पुट इन थर्ड इक्वेशन कि y की वैल्यू x की वैल्यू क्या कर y की वैल्यू क्या कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, ये रही। सो x इज इक्वल टू 1.3 सब्ट्रैक्शन 0.3y बाई 0.2। y की वैल्यू क्या है 1.3, 0.3 मल्टीप्लाई 3 बाई में 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.3 0.9 बाई में 11 और ये बाई में 1। नीचे क्या है इनके 2 है, लेकिन इस 2 को मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ रहा हूँ। क्यों, या देखो यहाँ पे भी नहीं लिखा, क्योंकि हमें क्या करना है, ये इसमें जब वैल्यू पुट की तो फ्रैक्शन में आंसर है, तो फ्रैक्शन को पहले सोल्व कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन क्या आ गया 1.3 माइनस 0.9 बाई में 11। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 टाइम हुआ तो 13 को 1.3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.3। देन उसके बाद में ये कितना हो गया सब्ट्रैक्शन 0.9। इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में 13.4 बाई में 11 और इसके बाई में ये 2 था ही, तो ये आ जाएगा 3.4 बाई में 11 मल्टीप्लाई में 2। इसको इससे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.7 बाई में 11। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ले लिया, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वैल्यू कैसे दे रखी हैं, कंप्लीट वैल्यू नहीं है, रूट्स में दे रखी हैं। और रूट वाली संख्याएं देखते हम वैसे ही घबरा जाते हैं। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ हो जाती है। बट यहां देखो इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इनको। रूट 2x प्लस में रूट 3y इक्वल टू में 0 एंड रूट 3x प्लस में सब्ट्रैक्शन है रूट 2y इक्वल टू में 0। अब आसान है बहुत ज्यादा, देखो कैसे। यहां बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहां उलझने बहुत ज्यादा होंगी बेटा, उलझने बहुत ज्यादा होने वाली है। क्यों, क्योंकि अभी देखना इक्वल टू में 0 दे रखा है। उलझने क्यों होने वाली है, क्योंकि इक्वल टू में क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो देखो रूट 2x प्लस में रूट y इक्वल टू में 0। अब इसको हम उधर भेजेंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, रूट 2x इक्वल टू में नेगेटिव का रूट 3y और इसके डिवाइड में ले आते हैं इसको। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया रूट 3y बाई में रूट 2 हो गया। x की वैल्यू निकल गई। अब यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, रूट 3x माइनस में रूट 2y इक्वल टू में 0। यहां x की वैल्यू ये रही। सो रूट 3 मल्टीप्लाई होगा रूट 3y बाई में 2 से, रूट 2 से, और ये नेगेटिव का रूट 2y इक्वल टू में कौन 0। अब यहां देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 से रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा 3 आ जाएगा।
3y बाई में √2 एंड ये √2y, इसके बाई में 1 लगा दिया। दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा? √2। क्या बन गया एलसीएम? √2 आ गया। अब √2 से √2 कट गया तो क्या बच जाएगा? 3y। यहां 1 का इसमें डिवाइड किया तो √2 टाइम, एंड √2 को क्या किया? √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2y, और इक्वल टू में कितना? 0। ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, और इधर इससे करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? y बच जाएगा। 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट हुआ तो y बचा, और ये इससे मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास में? 0। अब y हमारे पास में 0 था तो x की वैल्यू तो इजीली निकल जाएगी। अब देखो, देखने से कितना डिफिकल्ट लग रहा था, बट कैलकुलेशन कितनी आसान निकली। सो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? x इज इक्वल टू √3y बाई में √2। सो x इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई विथ 0। क्यों? क्या? क्योंकि y की वैल्यू कितनी है? 0, एंड डिवाइड बाई √2। सो x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 0 बाई में √2, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 0। अब x भी 0 और y भी 0, दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना फाइनल क्वेश्चन करते हैं, उसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकंड पे चलेंगे। था कि नहीं आसान? देखने में तो क्या लग रहा था, पता नहीं कितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी। देखो, एग्जामिनर आपको अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बना के देता है तो उसके सॉल्यूशंस करने के मेथड भी छोड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों भाई? उसको खुद को भी तो फिर सोल्व करना है ना एग्जाम में क्वेश्चन। ऐसा था नहीं कि डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा, डायरेक्ट आपके आंसर चेक करके नंबर दे देगा। आपके मैथ में क्या होता है, फॉर्मेट का भी नंबर होता है, आंसर का भी नंबर होता है, कुछ जो कैलकुलेशंस लिखी जाती हैं उनके भी नंबर होते हैं, तो सब चीज़ों के अलग अलग नंबर होते हैं। तो उसे खुद भी तो करना होता है ना क्वेश्चन को सोल्व। तो खुद करेगा तो क्या करेगा? फिर कैलकुलेशन करने के आसान मेथड जरूर देगा आपको। 5y बाई में 2 इक्वल टू में नेगेटिव का 2, एंड x बाई में 3 प्लस में y बाई में 2 इक्वल टू में 13/6। सो लुक हियर, बाई इक्वेशन बाई, इतना थोड़ा सा कर लेते हैं भाई, कैलकुलेशन ज्यादा होगी इस बार। बाई इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो पहली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन क्या है? 3x बाई में 2 सब्ट्रैक्शन 5y बाई में 2 इक्वल टू में नेगेटिव का 2 आ गया। अब इसको उधर भेज देते हैं बेटा, इसको उधर भेजेंगे तो कितना बन जाएगा? 3x बाई में 2 इक्वल टू में नेगेटिव 2 प्लस में 5y बाई में 2। ये नेगेटिव का था, उधर गया तो पॉजिटिव बन गया। पहले इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो इसके बाई में 1 लगाया तो कितना आ गया? 2। इसमें डिवाइड करें 2 टाइम, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? नेगेटिव का 4 प्लस में 5 इक्वल टू में 3x बाई में 2। अब देखो बेटा, इधर इक्वल टू के इधर उधर सब नंबर हो तो देखो, ऊपर की संख्याएं ऊपर वाले से कट सकती हैं, नीचे वाली संख्याएं नीचे वालों से कट सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये उधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, दोनों आपस में कट जाएंगे, है ना? डिवाइड में आएंगे तो नीचे की संख्या से मैंने नीचे वाली संख्या काट दी, ये लो जी। इसको मैं इसके डिवाइड में ले आऊंगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? -4 प्लस में 5y बाई 3। तो यहां देखो x की वैल्यू निकल के आ गई। x की वैल्यू को हम क्या करेंगे?
इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। सो लुक हियर, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। एंड इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, देखिए x बाई में 3 प्लस में y बाई में 2 इक्वल टू में 13/6। x की वैल्यू क्या है, ये रही। तो -4 प्लस में 5y बाई में 3 और ये 3 ये राशि प्लस में y बाई 9 इक्वल टू में 13/6। अब इनका अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। ये भी 9 हो गया, ये भी 9। 9 का 9 गया 1 टाइम, तो ये कैसे आ गया 14 प्लस में 5y, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ये 4 प्लस में 5y एलसीएम 9 और ये भी 1 टाइम, तो ये y ऐसे किया इक्वल टू में 13/6। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 117। ये कितना हो गया 6y नेगेटिव का 4 बाई में 6। अब ये इनसे मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई, तो ये इसको इससे किया तो कितना आ गया 36y, इसको इससे किया तो नेगेटिव का 24 इक्वल टू में 117। इसको उधर भेजेंगे, इसमें एडिशन हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 117 प्लस में 24 बाई में 36। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, कितना हो गया ये 1 3 एंड 4 एंड 1 बाई में 36। तो y की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में। देखो कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, तो संयम बना के धीरज के साथ में कैलकुलेशन को करेंगे। अब y की वैल्यू निकल के आ गई, तो y की वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो लिखो यहां से वैल्यू ऑफ y पुट इन थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या है अपनी, -4 x इज इक्वल टू -4 प्लस में 5y बाई 3। सो -4 प्लस में 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, ये रही 141 बाई में 36 एंड डिवाइड में कौन 3। लो जी अब ये कट तो है रहे हैं नहीं, तो क्या कर देंगे इनको मल्टीप्लाई। तो 507 प्लस में -4 बाई में 3, अरे रे ये 36 और बाई में 3। इसके आगे आप लोग सोल्व करना है इसको। चलो स्क्रीनशॉट लो। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया, अपने सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू में नेगेटिव का 24। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11। इस 3y को उधर भेज देंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y एंड इस 2 को इसके डिवाइड में आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y
बाई में 2। यहां x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में, तो हम यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू में नेगेटिव का 24। अब x की वैल्यू क्या है, देखो 2 मल्टीप्लाई 11 3y बाई में 2। इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बच गया क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू नेगेटिव का 24। अब यहां देखो ये नेगेटिव का 3y, ये नेगेटिव का 4y, सेम साइन के केस में एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 7y, और ये 11 ऐसे कैसे, और ये नेगेटिव का 24। इसको उधर भेज देते हैं। सो नेगेटिव 7y इज इक्वल टू 24, नेगेटिव 11 जाएगा नेगेटिव का बन जाएगा, तो ये कितना हो गया 35। सो y इज इक्वल टू नेगेटिव 35। देखो ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा, नेगेटिव का 7, काट पीट मचाए, कितना आ गई y की वैल्यू 5। y से नेगेटिव से नेगेटिव भी कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमारे पास में y की वैल्यू अगर निकल के आ गई तो x की वैल्यू इजीली फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई में 2। अब y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5। सो 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 बाई में 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारे पास में 15। 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बच जाएगा, नेगेटिव का 4 बाई में 2, काट पीट मचाई, कितना आ गया x हमारे पास में, नेगेटिव का 2। ये हमारे पास में x हो गया, ये हमारे पास में y हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हमारे फाइनल क्वेश्चन और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लो जी बेटा, आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ये एक प्रॉब्लम दे रखी है, इससे आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फॉर्म करके उसके सॉल्यूशन बनाने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर इज x, let the first and let the second number is y। अब द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। कितना है, 26। एंड फिर उसने कहा वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, सो x इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ y। लिख दिया भाई, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो हमने भी कर दिया भाई x जो है वो y का 3 गुना है, बन गया। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो यहाँ पे मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इससे हमारे को x की वैल्यू मिल गई है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वैल्यू ऑफ x को क्या कर देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन
इक्वेशन फर्स्ट। सो इस 3y को यहाँ रख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू में 26, ये कितना बचा 2y और ये 26, काट पीट मचाई तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब y की वैल्यू 13 हो गई तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, लिखो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकेंड। सो x इज इक्वल टू 3y है ना, अब y की जगह पे क्या लिख देंगे 13, 3 मल्टीप्लाई 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, x इज इक्वल टू कितना हो गया 39, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ये तो हमें निकालना था। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए आप, देखो मेरे साथ साथ ना आपने इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो अब खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं कि भाई मैं करवा रहा हूँ कॉपी कर लेंगे समझ लेंगे, अब खुद भी तो अपना पेन चलाओ, अपना पेन चलाओगे खुद तो क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाओगे। द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अब देखो वही चीज, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट द फर्स्ट एंगल इज x and let the second angle is y। अब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है ना, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है, ये होता है ना, x प्लस में y ऑटोमेटिक निकल के आ गया हमारे पास में 180। एंड एक इक्वेशन इसने खुद दे रखी है क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 18 है, तो हम लिख देंगे सेकेंड इक्वेशन में क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास में ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, तो क्वेश्चन को सोल्व इजीली कर सकते हैं। कैसे, हम यहां पे लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस में y इज इक्वल टू 180, इस y को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर में 180 माइनस में y हो गया, तो यहां x की वैल्यू निकल के आ गई। अब वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ये अपनी थर्ड इक्वेशन हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई ये रही, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। इसमें क्या करेंगे देखो लिखते हैं क्या बबुआ रे, 180 माइनस में y और ये y इक्वल टू में 18। अब ये देखो इसको उधर भेज देंगे तो ये तो कितना आ गया नेगेटिव का 2y इक्वल टू में 18 माइनस में 180, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया हमारे पास में, अरे कितना हुआ 162, और वो भी किसका नेगेटिव का, और ये नेगेटिव का 2y, इस नेगेटिव का 2y का इसमें डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में 162 डिवाइड बाई नेगेटिव 2, काट पीट मचाई तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में बबुआ, अरे कितनी आई 81, तो y की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे लिखो फिर यहां से वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड, और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी x इज इक्वल टू 180 माइनस में y,
y कितना है 81, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस में 81। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, x इज इक्वल टू, देखो 80 उधर बच गया, 19 इधर हो गया, तो कितना आ गया 80, 90 और ये 99। चलो अभी x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यूज निकल के आ गई, आई की नहीं आई रही, अरे नालायको डकनो हराम खोरो बताओ आई की नहीं आई। चलो इसको रफ कर दूं। अब देखो अपना थर्ड क्वेश्चन का थर्ड, तीसरे का तीसरा, कौन है रे, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कौन है। अरे तीसरे का तीसरा तो ये रहा, ये देखो, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल। क्रिकेट का कोच कभी खरीदने जाता है, नालायक झूठ बोलते हैं ये लोग, है ना, कितने झूठे हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट, बैट को x मान लेते हैं भाई, ऐसा करते हैं पहले तो, बैट क्या है x, है ना, और बॉल क्या हो गई y। अब लिखते हैं x तो कितने हैं, बैट कितने हैं 7 और प्लस में 6y, कितने रुपए खर्च कर दिए उस लखन ने, 3800, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर उसके बाद में कहा 3 बैट तो 3x प्लस में 5 बॉल तो 5y, कितने रुपए खर्च किया उसने, कहा गया रे 1750, ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी सेकेंड, ये इक्वेशन क्या हो गई से। अब लिखते हैं क्या बाई इक्वेशन सेकेंड। देखो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन बड़ी है, लेंथी वैसे तो नहीं है, कैलकुलेशन कैसी है बड़ी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाई इक्वेशन फर्स्ट 7x प्लस में 6y इक्वल टू में 3800, इसको उधर भेज देते हैं, सो कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस में 6y, और ये इसके डिवाइड में है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3800 माइनस 6y बाई में 7, ये x की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या, बाई वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 1750, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3800 माइनस 6y बाई में 7 एंड सब्ट्रैक्शन 5y इज इक्वल टू 1750। देखो अब ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 004 और ये 11 और ये कितना हो गया 18y और माइनस में ये 5y इक्वल टू में 71750 और ये बाई में कितना है इनके 7 है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा, 7 को 7 से काट देंगे तो कितना बचेगा 1400 माइनस 18y माइनस में 35y इक्वल टू में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना बन जाएगा 05, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 49 और 3 कितना हो गया 52 और 5 और ये कितना हो गया 12, है कि नहीं। अब ये देखो ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया ना, अरे बाद में करेंगे मल्टीप्लाई,
12250। इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आ गया 12250, और ये देखो कट ये आपस में एडिशन हो जाएगा तो कितना आ गया 140011, ये कितना हो गया 53 एट 43 40 53, नेगेटिव का 53y ये निकल के आ गया। ये उधर जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 53y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। कितना हो गया देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं इधर लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देते हैं, यहीं के इसी के नीचे 53y इज इक्वल टू 0 में से 0 5 0 5 में से 0 गया तो 5, ये इसको 1 कैरी देगा, 12 में से 4 गया तो 8। इसको ये भी दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा, इससे आगे नहीं दिखेगा। अब इसको आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड आप खुद करेंगे। यहां तक मैंने सोल्व कर दिया, इससे आगे आप खुद सोल्व करना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची। आगे के क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए। चलो लो बेटा, अभी देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन क्या है, उसमें देखो द टैक्सी चार्ज इज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। भाई एक सिटी में जो टैक्सी का चार्ज है वो फिक्स है, निश्चित है। फिक्स कितना है दे नहीं रखा, तो हम मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज। लिखो क्या, फिक्स्ड चार्ज x मान लेते हैं। लो जी, फिर देखो चार्जेज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। भाई डिस्टेंस जिस तरह से कवर की जाती है, तो फिक्स चार्ज तो है ही, और चार्ज लगाया जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करते हैं वैसे वैसे। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो देखो एडिशनल कितना हो गया, एडिशनल चार्ज उसको मैं y मान लूं, तो फिक्स चार्ज तो है ही, लेकिन जैसे जैसे किलोमीटर क्रॉस करते हैं तो कुछ एडिशनल चार्ज भी होते हैं, वो कितने हो गए y। अब मैं क्या चल के आया बेटा x, भाई मैंने कितना किया पे, उसको 105 रुपीज पे किया। कितना पे किया मैंने 105 रुपीज पे किया, और वो किस बेस पे किया देखो 10 किलोमीटर चल के आया, तो फिक्स चार्ज तो ये हो गया। अब 10 किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्ज कितना हो गया, वो y से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पे कितना किया मैंने 105। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही फिर आगे करते हैं बेटा। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की क्या थी मेरी जर्नी थी, द चार्जेस इज पेड 155 किलोमीटर। देखो अब बेटा इसमें ये बताओ मुझे, फिक्स चार्ज तो वही एक्स रहने वाला है, फिक्स चार्ज तो वही एक्स रहने वाला है। अगर मैं इसमें क्या करूं भाई, 15 किलोमीटर में जो मेरा एक्स्ट्रा लगा वो ऐड किया, तो मेरे पास में कितना आ गया 115। तो ये मेरी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब मेरे पास में 2 इक्वेशन आ गई, तो मैं मेरे कैलकुलेशंस को आगे बढ़ा सकता हूं। कैसे, बाई इक्वेशन फर्स्ट। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना बेटा, सब्स्टिट्यूट करके x प्लस में 10y इक्वल टू में 105, इसको उधर भेज देंगे। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y हो गया। अब यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड।
भाई इस वैल्यू क्या करेंगे हम, इसमें पुट कर देंगे। तो क्या है, x प्लस में 15y इक्वल टू में 155। इसको इसमें लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 प्लस में 10y प्लस में 15y एंड 115। अब यहां देखो, क्या ये दोनों प्लस के हैं, सेम साइन में एडिशन होता है, तो कितना बन जाएगा 25y। इसको उधर भेजेंगे तो 155 माइनस 105, तो कितना हो गया ये कितना बच जाएगा 50। तो ये 25y, तो इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, काट पीट मचाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा 2। मतलब पर किलोमीटर वो कितना चार्ज करता है भाई, 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करता है। अब y की वैल्यू आ गई तो लिखते हैं वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकेंड ना करके थर्ड कर लो, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये है ना थर्ड इक्वेशन, ये रही देखो। तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये है ना। देखो 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई विथ 2, तो कितना आ गया 105 माइनस 20, तो कितना हो गया ये 85 रुपीज। क्या आ गया अपना फिक्स चार्ज। ये लो जी, एडिशनल ये रहा, फिक्स चार्ज ये रहा। चलो हो गया क्वेश्चन। तो अब अपने फाइनल क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन का फाइनल, फिफ्थ क्वेश्चन। लो बेटा अपना फाइनल क्वेश्चन आपके सामने। अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है इफ यदि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। उसने कहा कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 होता है, कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दे, 2 ऐड कर दिया जाए। तो फ्रैक्शन नहीं दे रखा हमें, तो फ्रैक्शन हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो लेट द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन। देखो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इज x बाई वाई, यह फ्रैक्शन हो गया हमारा। अब इसने क्या कहा, दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया जाए। तो x प्लस में 2 एंड y प्लस में 2, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है अपना 9/11। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई कितना हो गया 11x प्लस में 22 इज इक्वल टू 9, इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया 9y प्लस में 18। इसको इधर भेज दें, इसको इधर ले आए, तो 11x माइनस में 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो कितना आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू में नेगेटिव का 4। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए उसने क्या कहा, इफ यदि 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दे 3 ऐड किया जाए, तो फ्रैक्शन हो जाता है कितना 5/6। तो बिल्कुल लो जी भाई, यहां से अपन दूसरी वाली बात को लिखते हैं, क्या, x प्लस में 3 एंड y प्लस में 3, तो कितना हो गया 5/6। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस में 18 इक्वल टू में 5y प्लस में 15। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 6x माइनस में 5y इक्वल टू में कितना हो गया 15 माइनस 18,
तो कितना हो जाएगा बबुआ ये 6x माइनस में 5y इक्वल टू में नेगेटिव का 3। और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो आगे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 4। इसको उधर भेज दें। सो 11x माइनस 9y, सॉरी 9y को उधर भेज रहे हैं ना, नेगेटिव 4 प्लस में 9y, 11 को उसके डिवाइड में आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4 नेगेटिव 4 प्लस में 9y बाई में 11। ये हमारे पास में x की वैल्यू निकल के आ गई एक तरह से। देखो शेडेड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, है ना। तो लिखते हैं वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड। एक्चुअल का सेकेंड इक्वेशन ये रही, उसमें पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू नेगेटिव 3। अब इसको इसमें रखते हैं। सो 6x, x को थोड़ा न लिखेंगे, नेगेटिव 4 प्लस में 9y बाई में 11 एंड नेगेटिव का 5y, ऐसे कैसे, और ये नेगेटिव 3। अब देखो यहां से जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो इससे होगा तो कितना हो गया? नेगेटिव का 24 और प्लस का 54y, और ये 11 ऐसे की ऐसे, और ये नेगेटिव का 5y इक्वल टू में नेगेटिव का 3। अब देखो बेटा, इसके बाई में 1 लगा लें। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। लो अब 11 में 11 का डिवाइड किया तो 1 टाइम 1 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो सेम डिट्टो ऐसे कैसे लिखा जाएगा? 54, अरे 54y एंड 11 का, इसमें 11 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 11 टाइम, और 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये नेगेटिव का 55y इक्वल टू में नेगेटिव का 33। सॉरी 33 क्यों? 33 तो बाद में आएगा ना। लो जी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? नेगेटिव का 24 प्लस में, सॉरी देखो ये 54 प्लस का, ये नेगेटिव का, दोनों से क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बच जाएगा? y, और ये इससे मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा? 33, वो भी किसका? नेगेटिव का। इसको उधर भेज देंगे। सो नेगेटिव y इक्वल टू में नेगेटिव 33 एंड पॉजिटिव का 24। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अरे मैंने क्या कर रहा है? नेगेटिव y इक्वल टू, ये कितना बचा? 11 नहीं 9, कितना हो गया? 9, वो भी किसका? नेगेटिव का। अब नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? ये रही 11x माइनस 9y इज इक्वल टू नेगेटिव का 4। 11x माइनस 9 इंटू में 9 इक्वल टू में नेगेटिव का 4, ये कितना हो गया बेटा? 81, और ये 11x उधर गया, ये कितना हो गया? 4 उधर जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा? 11x
इज इक्वल टू -4 एंड पॉजिटिव का 81। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 77, वो भी किसका पॉजिटिव का, एंड ये 11। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट पीट मचाएंगे 7। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 7। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं। फिर क्या कहाँ चलेंगे, अरे चैप्टर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 3.2 कंप्लीट हो गया। चलो आपने स्क्रीनशॉट लिया, इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को आप इजीली अच्छे से सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए एकदम सुकून के साथ।